morning students. I hope you all are fine and safe at home. आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, चैप्टर नंबर 8. ओके, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है? ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. कई बार इस अग्रीमेंट वर्ड की जगह पर एक और वर्ड यूज कर लिया जाता है, दैट इज कॉन्कॉर्ड. ठीक है, तो दोनों का मीनिंग क्या है? सेम. कॉन्कॉर्ड मीन्स अग्रीमेंट. ओके, दीज आर द सिनोनिम्स. सो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इसका क्या मतलब है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मीन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्री विद ईच अदर. ठीक है, सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट अग्री विद ईच अदर, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. ओके, इस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हम पढ़ते हैं. ठीक है, सो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कुछ रूल्स. ओके, सो रूल नंबर 1. सो बेसिक जो रूल है वो क्या कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब. ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब. जहां सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी जिस सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, वर्ब भी क्या लगेगी? सिंगुलर. अब जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या हो सकता है? या तो नाउन या फिर प्रोनाउन. यही तो दो तरह के सब्जेक्ट हम लगाते हैं सेंटेंसेस में. या नाउन होते हैं या फिर प्रोनाउन. ओके, ये तो हमें क्लियर है. सो जहां सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहां वर्ब भी क्या लगेगी? सिंगुलर. ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट रूल. ठीक है, एंड प्लूरल सब्जेक्ट, जिस सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ में वर्ब भी क्या लगेगी? प्लूरल. यस, वर्ब भी क्या लगेगी? प्लूरल. दिस इज द बेसिक रूल ऑफ दिस अग्रीमेंट, जिसमें सब्जेक्ट भी अग्री करेगा एंड वर्ब भी अग्री करेगा. सब्जेक्ट मीन्स नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, एंड वर्ब मीन्स क्या? एक्शन, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज करते हैं और मेन वर्ब्स भी यूज करते हैं. ओके, फर्स्ट रूल क्या कहता है? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. ठीक है, इसी रूल को हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि ताकि हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज द चाइल्ड इज प्लेइंग in the garden. The child is playing in the garden. And second example is the children dash मैंने लगाया है यहाँ पर. ठीक है, playing in the garden. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा सब्जेक्ट क्या है? चाइल्ड. ठीक है, चाइल्ड के साथ हमने वर्ब कौन सी यूज की है? सिंगुलर. कौन सी यूज की है? सिंगुलर. सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी हमने क्या यूज की है? सिंगुलर. ठीक है, अब जब मैंने चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म लिया, मींस चिल्ड्रन यूज किया, तब मैं क्या यहाँ इज लगाऊंगी? नो, मैं यहाँ क्या लगाऊंगी? आर. क्या लगाऊंगी? आर. सो जब मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया तब मैंने वर्ब को क्या यूज किया? सिंगुलर. जब मैंने सब्जेक्ट प्लूरल लिया तो मैंने वर्ब भी क्या लगा दी? प्लूरल. ठीक है, सो ये क्लियर हुआ. सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल इज ही इज क्लीनिंग द रूम. He is cleaning the room. Second example ले रही हूं मैं. They are cleaning the room. They are cleaning the room. पहले हमने एग्जाम्पल लिया नाउन का, जब हमने सब्जेक्ट को नाउन में यूज किया, और जब अब हम कर रहे हैं प्रोनाउन में. ही, दे क्या है? प्रोनाउन है. ही मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब क्या लगाई? इज अ सिंगुलर वर्ब. जब मैंने सब्जेक्ट को प्लूरल लिया तब मैंने वर्ब को भी क्या लिया? प्लूरल. ही के साथ इज एंड दे क्या है? प्लूरल है. ही का प्लूरल है ना, सो मैंने वर्ब भी क्या ली? प्लूरल.
ठीक है। सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब हमेशा क्या लगाएंगे, सिंगुलर, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा वर्ब कौन सी लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। तो ये क्या कहता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें बताता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। Second rule is about collective noun. Okay? Second rule is about collective noun. क्या होता है collective noun? ठीक है, जब noun क्या है, collection, ठीक है, collective। इसमें दो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जब collective noun को एक सिंगल यूनिट में यूज किया जाए, ठीक है, एज अ सिंगल यूनिट रेफर किया जाए, और एक कब यूज किया जाए, जब प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। When collective noun is referred as a single unit, then we use singular verb. Then we use singular verb. When collective noun is referred as a plural form, then we use plural verb. ठीक है। For example, एग्जाम्पल ये लेते हैं, the pack of dogs, the pack of dogs running, ठीक है, running, मैंने यहाँ पर ब्लैंक किया है अभी, ठीक है। a herd of cattle, a herd of cattle dash together, ठीक है। यहां मैं आपको ऑप्शंस भी दे देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसका ऑप्शन है, या तो आप यहाँ लगा सकते हो स्टे, या फिर आप लगा सकते हो यहाँ पर स्टेज। इसका या तो आप लगा सकते हो वॉज, या आप लगा सकते हो वर। यही तो क्या है, दो, या ये सिंगुलर है या प्लूरल, ठीक है। मैंने कहा कि जब कलेक्टिव नाउन को एज ए सिंगल यूनिट रेफर किया जाए तब वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर, और जब कलेक्टिव नाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज किया जा रहा है किसी सेंटेंस में, तब वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल। फर्स्ट एग्जांपल, द पैक ऑफ डॉग्स डैश, द पैक ऑफ डॉग्स डैश रनिंग। अब इस सेंटेंस में आप बताइए मुझे कि कलेक्टिव नाउन तो ये है ना, ठीक है, पैक, किस, पैक ऑफ डॉग्स, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। सो यहाँ ये क्या रेफर कर रही है, प्लूरल फॉर्म रेफर कर रही है। कौन सी फॉर्म, प्लूरल फॉर्म। इसीलिए यहाँ पर हम वर्ब भी क्या लगाएंगे, प्लूरल। क्या लगाएंगे, प्लूरल। अब सेकेंड एग्जाम्पल, अ हर्ड ऑफ कैटल डैश टुगेदर, एक कैटल का झुंड, ठीक है, झुंड को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हर्ड। क्या है, एक साथ रहता है, एक साथ रहता है। तो अब यहाँ सेंस क्या आ रही है, एक सिंगल यूनिट की सेंस आ रही है, इसीलिए हम स्टे और स्टेज में से क्या लगाएंगे, स्टेज लगाएंगे। आपको पता है ना, जब सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है तो सिंगुलर के साथ एस या ईएस यूज किया जाता है। ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है, ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। जब कलेक्टिव नाउन को, हर्ड ऑफ कैटल क्या है, हर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में एक सिंगल यूनिट के रूप में यूज हो रही है, इसीलिए हमने वर्ब भी क्या लगाई है, यहाँ पर सिंगुलर लगाई है। अब यहाँ पैक ऑफ डॉग्स रनिंग, दौड़ रहे थे, ठीक है, डॉग्स क्या है, ग्रुप में दौड़ रहे थे, तो बहुत सारे मतलब प्लूरल सेंस आ रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए यहाँ वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी, ठीक है। सो आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जब कलेक्टिव नाउन को सिंगल यूनिट के तौर पर रेफर किया जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ, ठीक है, यहाँ सिंगुलर रूप में यूज हुआ, इसीलिए मैंने वर्ब भी क्या लगाई, यहाँ पर सिंगुलर लगाई है। जब प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है तब हमने वर्ब भी क्या लगाई है, प्लूरल लगाई है, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड रूल ऑफ दिस एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये किससे रिलेटेड था, कलेक्टिव नाउन से। किससे रिलेटेड था, कलेक्टिव नाउन से। अब कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, ताकि आपको सब्जेक्ट और वर्ब का टॉपिक क्लियर हो। फर्स्ट एग्जाम्पल, हेयर डैश the tea towels you asked me to buy, ठीक है। मैं आपको यहाँ चॉइस भी दूंगी, यहाँ या इज या आर। सेकेंड एग्जाम्पल,
चलो पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल हियर डैश द टीटांस यू आस्क्ड मी टू बाय, ठीक है। यहाँ चॉइस क्या है, या सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा या प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हमें सब्जेक्ट का पता नहीं चलता, जैसे ये प्रोनाउन आ गया, ये भी प्रोनाउन आ गया, ठीक है, ये नाउन आ गया, ठीक है। तो हमें क्या है कि यहाँ सेंटेंस में बात किसकी चल रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है वो भी हमें पहचानना जरूरी है, ठीक है। जिसकी बात होगी वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ इस सेंटेंस की सेंस क्या बन रही है कि यहाँ क्या है, टीटांस, ठीक है, जो तुमने मुझे बाय करने के लिए कहा था, लेकिन बात किसकी हो रही है, टाल्स की हो रही है, ठीक है। और ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, इसीलिए वर्ब भी क्या आ जाएगी यहाँ पर, प्लूरल वर्ब आएगी, क्या आएगी, प्लूरल। तो सेंटेंस में हो सकता है कि आपको बहुत सारे नाउन या प्रोनाउन मिले, सभी सब्जेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। आपको सब्जेक्ट ढूंढना होगा कि सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, ठीक है। सब्जेक्ट तो वही है ना सेंटेंस का, जिसकी मेन बात हो रही है। तो मेन बात किसकी हो रही है, यहाँ पर टाल्स की हो रही है, और ये प्लूरल फॉर्म में है क्योंकि एस लगा है, ठीक है। तो इसीलिए वर्ब भी क्या लगाई हमने, प्लूरल लगाई, ठीक है। तो आपको सेंटेंस की सेंस देखकर सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद आपको क्या लगानी होगी, वर्ब लगानी होगी। तो आज स्टूडेंट्स हमने कुछ रूल्स स्टार्टिंग के डिस्कस किए हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फर्दर इसके रूल्स पढ़ेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी, आई विल सॉर्ट आउट योर डाउट्स। सो थैंक यू सो मच।